श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय दक्षिण यात्रा का विचार। आगे महाराज प्रताप रुद्र से सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं, मैंने कितनी स्तुति ना की, कितना व्यंग ना बोला, कितनी बार प्राण छोड़ने की धमकी ना दी, उनके चरण धर कर कितना नहीं रोया, परंतु फिर भी वे चले ही गए। इसीलिए महाराज मेरी तो समझ में यह बात आई है कि जो स्वभाव से ही महान पुरुष हैं, उनके निग्रह और अनुग्रह दोनों ही समान हैं। सचमुच महापुरुषों का स्वभाव बड़ा ही विलक्षण होता है। इनके सभी काम, सभी चेष्टाएं, सभी व्यवहार लोकोत्तर ही होते हैं। इनमें सभी वैष्णव गुणों का समावेश पाया जाता है। इनका हृदय अत्यंत ही प्रेममय होता है। एक बार जिसके ऊपर इनकी कृपा हो गई, जिसने एक क्षण को भी इनकी प्रसन्नता प्राप्त कर ली, बस समझो कि संपूर्ण जीवन पर्यंत उसके लिए इन महापुरुषों के हृदय में स्थान हो गया। इनका प्रणय स्थायी होता है और कभी किसी पर दैववशात इन्हें क्रोध भी आ गया तो वह पानी की लकीर के समान होता है, जिस समय आया उसी समय नष्ट हो गया। इतने पर भी ये अपने जीवन को संग से रहित बनाए रहते हैं और त्याग की मात्रा इनमें इतनी अधिक होती है कि प्यारे से प्यारे को भी क्षण भर में शरीर से परित्याग कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को देखकर महाकवि भवभूत ने कहा है, ये पुष्प से भी अधिक मुलायम होते हैं, भक्तों की तनिक सी प्रार्थना पर पिघल जाते हैं और समय पड़ने पर कठोर भी इतने हो जाते हैं कि वज्र भी इनके सामने अपनी कठोरता में कम ठहरता है। ऐसे महापुरुषों का जो अनुकरण करना चाहते हैं, उनके पीछे दौड़ना चाहते हैं, उनके व्यवहारों की नकल करना चाहते हैं, वे पुरुष धन्यवाद के पात्र तो अवश्य हैं, किंतु ऐसे विरले ही होते हैं। इन स्वेच्छाचारी स्वच्छंद गति महानुभावों का अनुकरण या अनुसरण करना हंसी खेल नहीं है। ये अपने निश्चय के सामने किसी के आग्रह की, किसी की अनुनय विनय की, किसी की प्रार्थना की परवाह ही नहीं करते। जो निश्चय हो चुका सो हो चुका। साधारण लोगों के स्वभाव में और महापुरुषों के स्वभाव में यही तो अंतर है, यही तो उनकी महानता है। इसी से तो वे जगत वंदनीय बन सकते हैं। महाप्रभु का हृदय जितना ही कोमलताति कोमल और प्रेमपूर्ण था, उनका निश्चय उतना ही अधिक दृढ़, अटल और असंदिग्ध होता था। वे अपने सत्य संकल्प के सामने किसी की परवाह नहीं करते थे। माघ मास के शुक्ल पक्ष में कटवास से संन्यास दीक्षा लेकर महाप्रभु श्री अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर में आए थे। वहाँ 8 या 10 दिन रहकर फिर आपने पुरी के लिए प्रस्थान किया और मार्ग के सभी पुण्य तीर्थों को पावन बनाते हुए फागुन मास में श्री नीलाचल में पहुँचे। वहाँ पर फागुन और चैत्र मास में सार्वभौम भट्टाचार्य की मौसी के घर में भक्तों के सहित प्रभु ने निवास किया। उस समय तक पुरी में प्रभु की इतनी अधिक ख्याति नहीं हुई थी। नीलाचल बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। नित्य प्रति सैकड़ों साधु महात्मा वहाँ आते जाते रहते हैं। वहाँ कौन किसकी परवाह करता है। जब सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे प्रकांड पंडित प्रभु के चरणों के शरणापन्न हुए, तब तो लोगों का झुकाव कुछ कुछ प्रभु की ओर हुआ। वे परस्पर एक दूसरे से प्रभु के संबंध में आलोचना प्रत्यालोचना करने लगे। संसारी लोगों का स्वभाव होता है कि जहाँ तक हो सकता है किसी को बढ़ने नहीं देते। उसकी निंदा करके, उसे चिढ़ा के अथवा संसारी प्रलोभन देकर शक्ति भर नीचे ही गिराने का प्रयत्न करते हैं। वे जब तक पूर्ण रीत्या विवश नहीं हो जाते, तब तक किसी की मान प्रतिष्ठा अथवा पूजा अर्चना नहीं करते। जब उसके असद तेज को सहन करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो अंत में उन्हें उसकी प्रतिष्ठा करने के लिए विवश हो जाना पड़ता है और फिर वे उसकी पूजा प्रतिष्ठा और प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकते। महाप्रभु जन संसद से पृथक एकांत में बिना किसी प्रदर्शन के गोप्य भाव से भक्तों के सहित रहते थे।
किंतु कूड़े के अंदर छिपी हुई अग्नि कब तक अप्रकट रह सकती है। धीरे धीरे लोग महाप्रभु के दर्शनों के लिए आने लगे। तभी महाप्रभु ने दक्षिण देश के तीर्थों में परिभ्रमण करने का विचार किया। उनकी इच्छा थी कि सन्यासी के धर्म के अनुसार हमें कुछ काल तक देश विदेशों में भ्रमण करना चाहिए। यही प्राचीन ऋषि महर्षियों का सनातन आचार है। यह सोचकर प्रभु ने अपनी इच्छा भक्तों पर प्रकट की। सभी प्रभु के इस निश्चय को सुनकर अवाक रह गए। उनमें से नित्यानंद जी बोल उठे, प्रभु आप तो यह निश्चय करके आए थे कि हम नीलाचल में ही रहेंगे। सभी भक्तों की भी आप इसी प्रकार का आश्वासन दे आए थे, किंतु अब आप यह कैसी बातें कर रहे हैं। आपके सभी कार्य अलौकिक होते हैं। आप क्या करना चाहते हैं इसे कोई नहीं जान सकता। आपके मनोगत भावों को समझ लेना मानवीय बुद्धि के परे की बात है। आप सर्वसमर्थ हैं, जो चाहें सो करें, किंतु पुरी जैसे परम पावन क्षेत्र को परित्याग करके आप दक्षिण की ओर क्यों जाना चाहते हैं। महाप्रभु ने कुछ सोचकर कहा, हमारे ज्येष्ठ बंधु महामहिम विश्वरूप जी दक्षिण देश की ओर गए थे। मैं उधर जाकर उनकी खोज करूंगा। संन्यास लेकर उनकी खोज करना मेरा सर्वप्रधान कर्तव्य है। कुछ दुख की सुखी हंसी हंसते हुए दामोदर पंडित ने कहा, भाई को खोजने के लिए जा रहे हैं, इसे तो हम खूब जानते हैं। यह तो आपका बहाना मात्र है। यथार्थ बात तो कुछ और ही है। मालूम होता है दक्षिण देश को पावन करने की इच्छा है, सो हम मना थोड़े ही करते हैं। मना करें भी तो आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, किसी की मानेंगे थोड़े ही। ओम शांति शांति शांति।